सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। गुरु जी साक्षात दर्शन देने आ गए हैं। गुरु जी महाशिव हैं। सारी संगत जल्दी जल्दी दर्शन करके निहाल हो जाओ। संगत जी, गुरु जी के रियल दर्शन बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। गुरु जी का शुक्राना कीजिए। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए। गुरु जी महाशिव हैं। गुरु जी आपका कल्याण करेंगे। संगत जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सदियों से जानते हैं कि भगत के वश में है भगवान। और भगवान घर हमारे कैसे आते हैं? जब मन सच्चा हो और इरादे नेक हो तो भगवान को भी भगत के घर आना पड़ता है। चलिए जानते हैं यहाँ से कि गुरु जी कैसे अपने भगत के घर जाते हैं, कैसे संगत को दर्शन देते हैं। गुरु जी के सारी संगत से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को पूरा सुने। गुरु जी इस सत्संग में आपको ब्लेस करेंगे और आपके कई सवालों के उत्तर मिलेंगे। सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। तो गुरु जी के सत्संग में अंत तक बने रहें। जय गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। मैं जुगनू प्रसाद। एक बार की बात है, एक बार गुरु जी सत्संग करके आ रहे थे। रास्ते में गुरु जी का मन चाय पीने को हुआ। संगत जी, उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा, महापुरुषों हमें चाय पीनी है। ड्राइवर गाड़ी 5 स्टार होटल के आगे खड़ी कर दी। संगत जी, गुरु जी ने कहा, नहीं यहाँ नहीं चाय पियेंगे और आगे चलो। संगत जी, फिर ड्राइवर ने गाड़ी किसी होटल के आगे खड़ी कर दी। संगत जी, फिर गुरु जी ने कहा, यहाँ भी चाय नहीं पियेंगे और आगे चलो। गुरु जी ने यहाँ भी चाय पीने से मना कर दिया। संगत जी, आगे काफ़ी आगे गुरु जी निकल गए और काफ़ी आगे जाने के बाद एक छोटी सी ढाबे जैसी एक दुकान आई और वह दुकान बहुत निम्न स्तर की थी। और गुरु जी ने कहा, गाड़ी यहाँ रोको। और ड्राइवर साहब ने गाड़ी वहाँ संगत जी रोक दी और गुरु जी ने कहा, यहीं चाय पीते हैं। अब ड्राइवर के मन में कुछ विचार आया। ड्राइवर सोचने लगा कि अच्छे से अच्छे होटल को छोड़कर गुरु जी ऐसी जगह चाय पिएंगे। और वह सोच रहा था कि इतना अच्छे होटल में मैंने रोका था, लेकिन गुरु जी यहाँ क्यों रुके? उसके मन में अनेकों सवाल घूमने लगे थे। जैसे कि हम लोग भी सोच सकते हैं कि अच्छे होटल छोड़कर गुरुजी एक झोपड़पट्टी वाले दुकान पर क्यों आए। ऐसे तरह तरह के मन में सवाल सभी के उठते हैं। चलिए आगे जानते हैं क्या होता है। जय गुरु जी। खैर, ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप चाय लेने के लिए चला गया। ड्राइवर चाय वाले के पास गया और बोला, अच्छी चाय बना दो। जब दुकानदार ने पैसों वाला गल्ला खोला तो उसमें गुरुजी का स्वरूप फोटो लगा हुआ था। यह देखकर ड्राइवर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ और घबराया कि इस दुकान में जो छोटी दुकान है और गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ फोटो यहाँ पे है, ऐसे कैसे हो सकता है। उस ड्राइवर से रहा नहीं गया और गुरुजी का स्वरूप देखकर ड्राइवर ने दुकानदार से अंत में पूछ लिया कि क्या तुम इन्हें जानते हो? कभी देखा है इन्हें कि जो तुम अपने दुकान में स्वरूप लगाए हो? दुकानदार भावुक होकर कहा, मैंने इनको देखने जाने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, परंतु मेरे पैसे चोरी हो गए और मैं नहीं जा पाया। पर मुझे यकीन है कि गुरुजी मुझे यहीं आकर मिलेंगे, क्योंकि मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ और मैं गुरुजी की रात दिन पूजा सिमरन सब करता हूँ और मेरे मन में बहुत दिनों से है कि मैं गुरुजी का दर्शन कब करने जाऊँ। लेकिन यह तो मेरा दुर्भाग्य था कि मेरे दुकान से पैसे मेरे चोरी हो गए। संगत जी, ऐसा दुकानदार ने ड्राइवर से कहा। सारी बातें दुकानदार ने ड्राइवर से बताई और ड्राइवर सारी बातें सुनने के बाद आश्चर्यचकित हुआ और
अंत में ड्राइवर ने कहा, कोई बात नहीं, चाय तुम्हारी बन गई है। तुम एक काम करो, अब जाओ, वहाँ कार खड़ी है और उसमें चाय देकर आओ। तो दुकानदार ने बोला, संगत जी ध्यान से समझिएगा, दुकानदार ने बोला, अगर मैं चाय देने के लिए चला गया तो कहीं फिर से मेरे पैसे चोरी न हो जाएं, और मुझे गुरुजी के पास जाने हैं, मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं, तो वहाँ चाय देने मैं नहीं जाऊंगा। वह दुकानदार ने ऐसा ड्राइवर को कहा। संगत जी, सारी बात सुनने के बाद ड्राइवर ने कहा, भैया तुम चिंता मत करो, ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे पैसे अपनी जेब से दे दूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, लेकिन तुम जाओ उस कार में चाय दे कर आओ। संगत जी, दुकानदार चाय कार में देने के लिए चला गया। जब वहाँ उसने गुरुजी को देखा तो हैरान हो गया कि साक्षात गुरुजी दर्शन देने आए हैं। संगत जी, वह रोने लगा, उसके आंखों में आंसू गिरने लगे। आंखों में आंसू देखे तो गुरुजी ने कहा, तूने कहा था कि मैं तुम्हें यहीं मिलने आऊं, और मैं तुमको मिलने आया हूं, तो तुम रो रहे हो। इतना प्यार था उस आदमी के अंदर, आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संगत जी, छोटी सी दुकान वाला चाय वाला आदमी ये सोचकर परेशान था कि साक्षात गुरुजी महाशिव हैं जो उसके दुकान पे आए और दर्शन दिए। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, परम दयालु हैं, अपनी संगत को दर्शन देने, कल्याण करने हर जगह चले जाते हैं। महाशिव अवतारी हैं गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना कीजिए। कोई भी संकट हो, कोई आर्थिक तंगी हो आपके घर में, गुरुजी सब सुनते हैं और समय आने पर कल्याण करते हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना कीजिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु।